अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधियाँ। पहले हम आप लोगों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग जो अवयवों को अलग अलग करने के जो विधि का उपयोग करते हैं वो हम अपने घरों में बहुत सारे उपयोग कर लेते हैं। जैसे घर में हमारे यहाँ जो खेती होती है उसमें गेहूं में सरसों रहता है, मिट्टी रहता है, धूल कण रहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए हम चालनी द्वारा चालते हैं, पानी में धोते हैं, उसको ओसवन करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, उनको अलग अलग करने की प्रक्रियाएं हम लोगों के घरों में होती है। खाना बनता है, जो चावल का खाना बनाने से पहले हम उसके कणों को अपने हाथ से चुन चुन कर अलग करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी विधियां इसमें आएंगी, हम आगे देखेंगे। सबसे पहली विधि है हमारा हाथ से चूनकर। हाथ से चून करके, जैसे कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में बड़े बड़े अशुद्धियां हैं, उसे हम हाथ से चूनकर अलग कर लेते हैं। जैसे खाना बनता है, चावल है, चावल में कंक्रीट होते हैं, उन कंक्रीट के टुकड़ों को अपने से हाथों से चुन कर अलग कर लिया जाता है। ये हाथ से चुनकर अलग करने की विधि हुई। हम खाना खाते हैं, हमारे चावल में अगर धान आ जाता है तो हाथ से चुनकर उसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है हमारा चलनी से चाल कर। हम लोग बड़े बड़े कणों को ऊपर चलनी छान लेता है और छोटे छोटे कण नीचे गिर जाता है। जैसे गेहूं और सरसों का मिश्रण है, चलनी से चाल देते हैं, गेहूं आ जाता है चलनी में, सरसों नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार तीसी और खेसारी का मिश्रण है, उसको भी चालेंगे तो तीसी नीचे गिर जाएगा, खेसारी ऊपर चलनी में चला जाएगा। या मिट्टी के छोटे छोटे कण भी अलग अलग हो जाते हैं। तीसरी विधि है थिराना। थिराना का मतलब कोई चीज़ है, मिल गया है, उसको छोड़ देते हैं, कुछ देर में अस्थिर हो जाता है। जैसे मट्ठा है, मट्ठा है, उसमें बहुत देर तक छोड़ देने के बाद पानी ऊपर हो जाता है और गढ़ा वाला भाग नीचे हो जाता है। धीरे धीरे ऊपर से गिरा देते हैं, पानी अलग हो गया और मट्ठा हमारा अलग हो गया। चौथा विधि है अपकेंद्रीकरण विधि या मंथन विधि। इस विधि में हम मिश्रण को मंथन करते हैं और मंथन कर देने से उसके जो मिश्रण के जो अवयव होते हैं अलग हो जाते हैं। जैसे मक्खन से घी निकालना, दही से घी निकालना। दही को हम लोग अपने घरों में मथनी से मंथन करते हैं और कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो उसके जो दही के जो कढ़ी हैं वो अलग हो जाते हैं और घी अलग हो जाते हैं, जिसे हम अलग कर लेते हैं। छानना, बहुत सी चीज़ को छान कर अलग कर लेते हैं। जैसे शरबत है, शरबत में कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं, धूल गर्द रहते हैं, उसको हम छान लेते हैं, जिससे हमारा शुद्ध पदार्थ अलग हो जाता है और शुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे बालू और लोहा का बुरादा एक मिल जाता है, चुंबक लगा देंगे, सारी जो है सो लोहा चुंबक में सड़ जाएगा, बालू अलग हो जाएगा।